हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आप सभी के लिए एक नई सीरीज की स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो होगी आपके एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर पेपरों की। एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर पेपर 16/11/2021 से लेके 15/12/2021 तक चले थे। तो मैं आज शुरुआत करूंगा 16/11/2021 की शिफ्ट फेस्ट का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट ए में आता है एसएसजीडी के, पार्ट ए में आता है रीजनिंग आती है, पार्ट बी में आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आती है, पार्ट सी में मैथ आती है, और पार्ट डी में जिसने इंग्लिश से अप्लाई किया है लैंग्वेज के रूप में उसके इंग्लिश, और जिसने हिंदी के लिए अप्लाई किया है उसके लैंग्वेज के रूप में हिंदी आती है। तो इंग्लिश और हिंदी ये पार्ट डी आप अपने आप देख लेना। मैं इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा। बाकी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर करवाऊंगा, और इन तीनों की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको यूट्यूब पर मैं बना दूंगा। यदि आपको केवल रीजनिंग देखना है तो रीजनिंग वाली प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना। आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस देखना है तो इस प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, और जिसको मैथ देखना है वे आप मैथ वाली प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। ये आपके लिए सुविधामंद होगा, वो टाइम ही आपका कम ख़राब होगा, टाइम आपके बच जाएगा। इसलिए इन तीनों का अलग अलग वीडियो बना के तीनों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, और पीडीएफ चारों की कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आपको पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूँगा उसको डाउनलोड करके एक बार स्वयं इन चारों पार्टों की प्रैक्टिस मार लेना, ताकि एसएसजीडी का जो 2023 में जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसमें ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज पार्ट ए जो रीजनिंग का है। तो पार्ट ए से हम शुरुआत करते हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वर्त सब्जियों को निरूपित करता है। वर्त किसको निरूपित करता है? वर्त सब्जियों को निरूपित करता है। और नेक्स्ट बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि वर्त जो आपको दिख रहा होगा वे सब्जियों को निरूपित करता है। और नेक्स्ट बोला गया है त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, और वर्ग जो आपके कठोर मृदा को निरूपित करता है। ये वर्ग है, वर्ग तो सोइल को निरूपित करता है, और यहाँ पे वेन आरेख में वर्त है ये वेजिटेबल सब्जियों को निरूपित करता है, और त्रिभुज है ये जड़ों रूट्स को डिनोट करता है, और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। जो आयत है ये आपके हीट को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर उन जड़ों वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है? अब गर्मी में उगती है मतलब ये आयत, गर्मियों में उगने वाली सब्जियां मतलब ये वर्त, गर्मियों में उगने वाली सब्जियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन उन जड़ों वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मियों में उगती है? तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा डी ये उन सब्जियों को निरूपित करता है, उन जड़ों वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मियों में उगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। आपको दिया गया ब्लॉक, क्या दिया गया आपको? यहाँ पर दिया गया BLOCK, और इसका कोड है LBPKC, और आपसे पूछा गया है कि MARGIN को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ लास्ट से देखिए, यहाँ पर K11 पर आता है, C3 पर, O15 पर, L12 पर, B2 पर, और यहाँ पे L12 पर, B2 पर, P16 पर, K11 पर और C3 पर। तो 11 में से यहाँ पे पहले 1 घटा दिया, क्या आ गया? 12। 11 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 12, 3 में से 1 घटा दिया तो आ गया 2, फिर 15 में 1 वापस जोड़ दिया तो कितना आ गया? 16, फिर 12 में से 1 घटा दिया कितना? 11, फिर 1 इस 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 पे आ गया C। तो इधर से लास्ट से आपको N में 1 जोड़ना है। तो N कितने पे? 14 पे, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 पर, 15 पर कौन आएगा? वो। फिर I 9 पर आता है, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 पर कौन आता है? H। फिर G में 1 जोड़ेंगे तो G 7 पर आता है, और 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 पर कौन आएगा? H। फिर
आर में से एक घटाएंगे, आर 18 पर आता है, एक घटाएंगे 17, 17 पर कौन आता है क्यू, फिर एक में एक ए एक पर आता है और एक में एक जोड़ने पर दो, दो पर कौन आता है बी, और फिर एम 13 पर आता है और 13 में से एक घटाने पर कितना होगा 12, 12 पर कौन आता है एल, तो ओ एच एच क्यू बी एल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो इसमें देखना आपको 13, 26, 39, फिर दिया गया 30, 42 क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर 17, 16 और 15। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 13 और 39 को, तो कितना होगा 13 में 13, 13 26, 13 13 चौक 52, 13 और 39 को जोड़ने में 52 प्राप्त हुआ और 52 में 2 का भाग देने पर 26 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 17 और 15 को जोड़ते हैं तो 15 दूनी 30, 2 32, 2 का भाग देने पर 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें 30 में क्या जोड़े तो x और इसमें 2 का भाग दे ताकि हमें 42 प्राप्त हो जाए। तो 30 प्लस x बराबर 42 दूना कितना होगा 84, तो x बराबर कितना होगा 84 माइनस 30 करेंगे तो 4 और यहाँ पे 5 3 8, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 54, जो इसका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ये सेकंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। ये कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले नीचे की तरफ खोलना है इसको, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और ये डायग्राम ऐसा होगा, फिर सेम टू सेम डायग्राम इधर इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो और तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस गोले की कमी रह गई, इसमें यहाँ पर ये 4 चिन्ह है, इनकी कमी रह गई। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, तो 3 में ये एज इट इज दिख रहा होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर सिंगल लाइन है, फिर यहाँ पर डबल लाइन होगी, फिर यहाँ पर ट्रिपल, तो यहाँ पर कितनी होगी 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें इस प्रकार होगी। ये बॉक्स यहाँ पर है, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, तो अब कौन से कोने में, इस कोने में आएगा। अब ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो नीचे की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहेगा, ऊपर 4 लाइन है और नीचे इस कोने में ये बॉक्स आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू मध्य स्थान पर बैठा है। 5 मित्र है, दक्षिण की ओर एक पंक्ति है, इसमें 1 2 3 4 5 मित्र बैठे हैं, क्यू मध्य में बैठा है, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है। अब यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व है, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व है। इसमें बोला गया है कि पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, तो पी यहाँ पे बैठा है, पश्चिम सिरे पर बैठा है। टी और आर क्योंकि ए की ओर बैठे हैं, टी और आर इस क्योंकि ए की ओर बैठे हैं। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति है, पी और आर, तो आर यहाँ पे होगा तभी तो पी और आर के बीच 2 व्यक्ति होंगे। और यहाँ पे पहले बोला गया है कि टी और आर दोनों, टी और आर क्योंकि ए की ओर बैठे हैं तो टी यहाँ पे बैठेगा, बचा हुआ कौन, यहाँ पे पी आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया, आर आ गया, यहाँ पे एस बचा, तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा। पूछा क्या गया है, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, तो ये क्यों हो गया, ये पी हो गया, क्यों और पी के बीच कौन बैठा है, एस, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़, चिन्ह प्लस का अर्थ भाग, चिन्ह गुणा का अर्थ घटाना और चिन्ह भाग का अर्थ गुणा, गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है 240। अब यहाँ पे देखना है कि गुणा का अर्थ क्या है, घटाना 72, और यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग 8, और चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा 24, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, कितना 6। तो यहाँ से 240 माइनस 9 72 इंटू 24 प्लस 6, 240 माइनस 9 चौक 36, बच्चे कितने हाथ के 3,
9 दूनी 18 और 3 21 प्लस 6 तो 240 और 6 246। 246 में कितना निकालना है 216 तो 0 3 कितने बचे 30 जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। अब कथन में दिया गया है कि सभी सफ़ेद सभी नीले सफ़ेद है, सभी ब्लू क्या है वाइट है, और नेक्स्ट दिया गया है कि कुछ वाइट सलेटी है, कुछ वाइट क्या है सलेटी है। अब निष्कर्ष फर्स्ट में दिया गया है कि सभी सलेटी सफ़ेद है, सभी सलेटी सफ़ेद है क्या नहीं है, तो निष्कर्ष फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड में क्या कहा गया है सभी सलेटी नीले है, सभी सलेटी नीले है क्या नहीं है, तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही गलत है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। नहीं तो निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब भुवनेश्वर दिया गया, आगे उड़ीसा है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है राजधानी है। ऐसे ही आइजोल ये किसकी राजधानी होगी मिजोरम की, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित कूट भाषा में ARROW को FWOSE लिखा जाता है, GERM को THOR लिखा जाता है, उसी भाषा में MOWER को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ARROW को क्या लिखा जाता है FWOS और E, और फिर बोला जाता है कि GERM को लिखा जाता है THOR। उसी प्रकार आपको पूछा गया है कि MOWER को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया इस प्रकार। अब देखो यहाँ से ए में कितना जोड़ रहा है 4, ए में 4 जोड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए यहाँ ए अब पूछ रहा है एम, तो एम का कोड क्या है आर, तो एम की जगह आर लिख देता हूँ। ओ का कोड कितना है क्या है एस, तो ओ का कोड क्या हो गया एस, और डब्ल्यू का कोड क्या है डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा होगा, डब्ल्यू का कोड क्या है ई, और ई का कोड क्या है ई का कोड यहाँ पर दिख रहा होगा एच, और आर का कोड क्या है आर का कोड है ये ओ, तो RSEHO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यहाँ पे दिया गया है 31:90 समानुपात 43, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, तो आपको यहाँ से देखना है कि 31 × 3 कितना होगा 93, वापस 3 घटा दिया तो 43 × 3 3 3 9 312 129, लेकिन यहाँ से 129 में अब इस 3 फर्स्ट संख्या को घटाते हैं तो आ जाएगा 90। इसी प्रकार 129 में से यहाँ पे फर्स्ट संख्या है 4, इसको घटाने पर आएगा 125, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 125, लेकिन रेलवे ने इसका करेक्ट आंसर 102 कैसे दे दिया ये पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। अब आपको एक सीरीज दी गई है C2X2CC रिक्त स्थान XX2 C2, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ रिक्त स्थान X रिक्त स्थान C। पहले इन कुल कितने ये अक्षर इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आपको 18 है तो कितने कितने के जोड़े बनेंगे 3 के जोड़े बनेंगे 6 के बनेंगे और 9 के बनेंगे। अब मैं एक बार 6 के बना के देखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये सी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये सी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड किस पर होगा पता नहीं। 1 2 3 4 5 6 सी से स्टार्ट हो रहा है सी पर एंड हो रहा है, तो ये आपके जोड़े 6 6 के एकदम करेक्ट होंगे। अब तीसरे स्थान पर x आ रहा है तो मैं यहाँ पर x रख दूँ, दूसरे स्थान पर क्या आ रहा है 2 तो यहाँ पर 2 रख दूँ, और सिक्स स्थान पर यहाँ पर c है तो यहाँ पर c भर देता हूँ। फिर तीसरे स्थान पर यहाँ पर x, फिर पाँचवें स्थान पर क्या है 2, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा x 2 c x2 x2 c x2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या को, ये संख्या मान लेता हूँ x को उसके 5 गुणज और उसके स्क्वायर में जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है 91। तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस कितना बचेगा 5, सॉरी x प्लस 6 बराबर कितना है 91। तो अब x के स्थान पर मैं 7 रखता हूँ तो 7 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 6 से 12 और 13, तो 13 7 91। तो x का मान कितना होगा 7। तो वे संख्या कौन सी है 7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। अब आपको QRS लगातार दिख रहा है, HIJ आपको लगातार दिख रहा है, DEF लगातार है, जबकि M के बाद आना क्या चाहिए था O और O के बाद में P, लेकिन आ रहा क्या है N के बाद MP। तो ये इन चारों में से डिफरेंस होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को लिखा जाता है 8573, सेम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। उस कूट भाषा में कंट्री के लिए उपयुक्त कूट क्या होगा? अब फर्स्ट में इंडिया इज माई कंट्री, इसको देखना है आपको और फिर देखना है माई कंट्री। अब इंडिया इज माई कंट्री का कोड है 58, इंडिया इज माई कंट्री का पहला कोड है 58573 और लास्ट में माई कंट्री का कोड है 7 और 3। अब कंट्री के लिए यहाँ से देखें तो COUNTRY, कंट्री के लिए कोड या तो 7 होगा या 3 होगा, तो इन दोनों या तो 7 होगा या 3 होगा, तो यहाँ से हम कन्फर्म नहीं बता सकते इसका कोड क्या होगा। अब आपको देखना है लास्ट में आपको दिया गया है एक टीम इंडिया, उसका कोड क्या है? टीम इंडिया का कोड है 59 टीम, और हमें बताना है कंट्री का, तो टीम इंडिया का कोड, तो इंडिया का कोड क्या होगा 59 और यहाँ पे टीम इंडिया का 59 है और सरपोत में टीम इंडिया का 59 है और इंडिया इज़ माई कंट्री इसका कोड ये है। तो यहाँ से 5 सेम आ रहा है तो 5 तो कोड किसका होगा इंडिया का कोड हो जाएगा 5 और बचा टीम, तो टीम का कोड क्या हो जाएगा? टीम का कोड हो जाएगा 9। तो 5 और 9 तो वैसे ही चलेंगे। अब बचा कौन? मई का कोड कितना होगा? मई इन तीनों में शुरुआत वालों में कॉमन आ रहा है, वो शुरुआत वालों में इन अक्षरों में से कॉमन कौन आ रहा है? आपको दिख रहा होगा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कोड किसका हो जाएगा? मई। बचा कौन? ये 7, तो ये 7 कोड किसका हो जाएगा? कंट्री का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये आकृति, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है और बिना घुमाए ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति आपको देखो यहाँ से दिख रही होगी। ये आकृति कुछ इस प्रकार, ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही होगी, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई संकलन में प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। आपको एक सीरीज इस प्रकार दी गई है SKH, नेक्स्ट PMG, नेक्स्ट MOF, नेक्स्ट QJQ और E, और यहाँ पे क्या आएगा आपको पूछा गया है। तो S में से 1 घटाया P में से S में से सॉरी P आता है 16 पर और S आता है 19 पर, 3 घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ से 3 घटाया तो 13 M आ गया, फिर 3 घटाने पर 10 पर J आ गया और फिर 3 घटाऊंगा तो 7 पर कौन आएगा? G। इसी प्रकार K में से कितने जोड़े? K कितने पे? 11 पे 2 जोड़ा 13, 13 में फिर 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ूंगा तो 19, 19 पर कौन आता है? S। और आपको दिख रहा होगा G और S, ऑप्शन नंबर 3 में केवल दिख रहा है शुरुआत में G और S, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो 1 से 5 तक P सब में कॉमन है, R सब में कॉमन है। फिर देखते हैं, फिर E फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 5 इनमें आ रहा है, E सब में कॉमन आ रहा है। अब E के बाद देखें तो
सेकंड को तो एक बार छोड़ देना है, सेकंड तो लास्ट में आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब आपको ई के बाद में देखें तो फर्स्ट में एस आ रहा है, थर्ड में भी एस आ रहा है, फोर्थ में पी आ रहा है और 5 में एम आ रहा। तो एम पहले आता है तो 5 फर्स्ट स्थान पर होगा और जो आपके टू नंबर वाला है वे लास्ट पर होगा। इसके बाद देखें, अब आपको देखना है केवल 1 2 3 4 5 में से 2 को छोड़ देना है, इसका अंतिम स्थान होगा और 5 फर्स्ट पर होगा। अब 1 3 और 4 में देखना है, 1 3 और 4 PRE अब 4 में देखो PS से पहले आएगा तो सेकंड स्थान पर कौन आएगा 4। अब आपको देखना फर्स्ट और थर्ड को केवल देखना है, फर्स्ट और थर्ड में PRS एस के बाद में थर्ड में आपको C दिख रहा होगा तो C इस T से पहले आएगा तो 3 नंबर स्थान पर कौन आएगा, यहाँ पर 3 और इसके बाद में 1 और इसके बाद में 2, 5 4 3 1 2। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सर्किल को लिखा जाता है CIRCLE, सर्किल को लिखा जाता है DLWAHY और आपको पूछा गया है SQUARE, इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से C से +1 कर दिया, D यहाँ आई 9 पर आता है, यहाँ पर कितना जोड़ दिया 9 में 3 जोड़ दिया, 9 3 12, यहाँ पे R कितने पे 18 पे, यह W 23 पे कितना जोड़ रहा है 5, फिर यहाँ पे CRIC यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 5 और यहाँ पे जोड़ रहा है C आपका 3 पर, ये 1 पर, यहाँ पे 24 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 24। नेक्स्ट इसमें L आता है आपके 12 पर और H आता है 8 पर, इसमें कितना जोड़ रहा है 22 और नेक्स्ट वाले में कितना E 5 पर आता है और Y 25 पे आता है, तो नेक्स्ट वाले में कितना जोड़ रहा है 20। तो इसी प्रकार से S में कितना जोड़ना है 1, तो S से आगे क्या आ जाएगा T, फिर Q में कितना जोड़ना है 3, तो 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 पर कौन आएगा T, फिर U में कितना जोड़ना है 5, जैसे ही हम U में 5 जोड़ेंगे 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 और 26 पर कौन आता है Z, फिर M में कितना जोड़ना है, यहाँ पे कितना जोड़ना है M में आपको जोड़ना है 24, M में 24 जोड़ेंगे तो 24 से 1 25, 25 पर कौन आएगा Y, फिर R में कितना जोड़ना है 22, 22 जैसे हम R में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा N और फिर E में कितना जोड़ना है 20, E में 20 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 25, 25 पर कौन आता है Y, तो TTZYNY जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ 19 23 32 48 73 और नेक्स्ट क्वेश्चन वाचक चिन्ह, तो यहाँ पे 19 में कितने जोड़ेगी 23 आ जाए तो 4, फिर 23 में कितना जोड़ना है 9, फिर यहाँ पे कितना जोड़ना है 16 और फिर यहाँ पे कितना जोड़ना है 5 और यहाँ पे 2 25, तो नहीं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अंतर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंतर कितने का होगा 6 का स्क्वायर 36, 6 3 9 और यहाँ पे 7 3 10, तो 109 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको दिया गया है 24 40 64 104 प्रश्नवाचक चिन्ह और 312, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको पूछा गया है। तो 24 और 40 में अंतर कितने का 16, 40 और 64 में अंतर कितने का 24 का, और 104 और 64 में अंतर कितने का होगा 40 का, फिर यहाँ पे अंतर कितने का होगा ये हमें पता करना है। यहाँ से इनमें वापस अंतर देखो कितने का, यहाँ पर 8 का अंतर, फिर यहाँ पे अंतर है 16 का, 8 दूनी 16, तो नेक्स्ट अंतर कितने का होगा 32 का, 32 का होगा। तो यहाँ पे 40 और 32 कितने हो जाएंगे 40 और 32 72, अब 72 को हमें 104 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 176, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या होगा 176 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
2। यहाँ पे दिया गया है कि एक्स डॉलर वाई एंड जेड और @ अक्सर प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्सर प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ और उसमें पूछा गया है कि डॉलर के विपरीत कौन होगा, डॉलर के विपरीत कौन होगा ये पूछा गया है। तो आपको इन दोनों पासों पर y और z सेम दिख रहा है, y और z सेम दिख रहा है, तो y और z से y और z कैंसिल हो जाएगा। अब डॉलर, यहाँ पर डॉलर बचा और यहाँ पे एंड बचा, तो डॉलर के विपरीत कौन हो जाएगा, एंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है कि r+s का अर्थ है r s की पुत्री है, r-s का अर्थ है r s का पति है और r×s का अर्थ है r s का भाई है, वो भाई है। यदि t × v + z हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो t × z, इंटू का अर्थ क्या है, तो इंटू का अर्थ है यहाँ पर r ये भाई है s का, तो ये t भाई होगा किसका, v का, और प्लस का अर्थ क्या है, r s की पुत्री है, तो ये v पुत्री होगी किसकी, z की। तो इनमें से कौन सा सही है, पहला t z का पिता है, t z का पिता है, नहीं, z तो z पिता t का है, t z का पिता नहीं है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि t z का पुत्र है, हाँ t z का पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नानुसार चित्रानुसार PQ पर रखा जाता है। तो जब दर्पण को यहाँ पे रखा जाएगा तो शुरुआत यहीं से होगी, L ये उल्टा होगा, उसके बाद में A सेम टू सेम रहेगा, C कुछ इस प्रकार बन जाएगा, फिर 2 वापस उल्टा इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 8 मित्र ABCDEFG और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, F D और G के बीच में बैठा है। तो मैं यहाँ पे 8 मित्र है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सर्वप्रथम बोला गया है F D और G के बीच में बैठा है, तो F D यहाँ होगा तो G यहाँ होगा, G यहाँ होगा तो D यहाँ पर होगा, 2 कंडीशन बनेगी। B H और A के बीच में बैठा है, B H और A के बीच में बैठा है, इसके लिए भी ये 2 कंडीशनें बन जाएगी। फिर बोला गया है E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इस G के बाईं ओर 1, 2 और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठा है, E यहाँ पर बैठा है। G एक सिरे पर बैठा है, G अब यहाँ तो या तो इस कोने पर होगा या इस कोने पर होगा। अब H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, H इस C के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, H बैठा है। A और E के बीच कौन बैठा है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम, कंडीशन इस प्रकार से आपको दी गई है, तो इसको अब यहाँ से G को यदि मैं इस कोने पर बैठा दूंगा तो E पर G के बाईं ओर कैसे बैठेगा, इसलिए G इस कोने पर आएगा, फिर 1, 2 छोड़ के यहाँ पे E आ जाएगा। फिर यहाँ से बोला गया है नेक्स्ट कि आपके G और D के बीच में कौन है, F, तो D यहाँ पर होगा तो F यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको देखना है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, फिर आपको G, F, D और E इतना आ गया। अब यहाँ पे रहा A, B और H, A, B और H और H, C और डबल डैश H। अब C को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, तो C के 2 स्थान छोड़ के यहाँ पर कौन आएगा, H, और H और इस B H और A के बीच में है, तो B को यहाँ पे बैठा दूंगा तो A यहाँ पे आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया A और E के बीच कौन बैठा है, ये A, ये और ये E, इनके बीच में कौन बैठा है, तो C, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग वाला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन B में जनरल अवेयरनेस और जो जनरल साइंस है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा।
तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें कुछ वहाँ से मोटिवेशन मिल सके और हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें। थैंक